नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 2 देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 आपका है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इस प्रश्न में आपको कहा है कि जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो पहले आप अलग अलग दोनों के मान लीजिए कितना है। तो दो चर में हम लगा नहीं सकते, इसलिए एक को हम मानेंगे, दूसरा को 45 में से घटा देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे मान लिया जान के पास कंचों की संख्या हम मान ले रहे हैं। जान के पास x कंचे हैं। अब जीवंती के पास कितना होगा उसको निकाल लीजिए। जीवंती के पास कंचों की संख्या देखिए, जान और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 है। तो उसमें से अगर जान के पास x है तो बचा कितना, 45 में से x आप निकाल दीजिए तो हो जाएगा 45 माइनस x, और ये हो गया जीवंती के पास। चूँकि दोनों को मिला करके 45 कंचे थे, तो जान के पास अगर x है तो जीवंती के पास अब 45 में से जान को जितना था उतना घटाने के बाद जो बचेगा वही जीवंती के पास होगा। तो जीवंती के पास 45 माइनस x। अब कह रहा आगे कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो खोने के बाद जान के पास कितना कंचा बचेगा और जीवंती के पास कितना बचेगा, आप इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अभी देखिए, जान के पास x कंचे हैं। अगर 5 कंचा ये खो देगा तो हो जाएगा x माइनस 5। खोने के बाद 5 कंचा खोएगा तो 5 कंचा कम हो जाएगा। और जीवंती के पास अभी है 45 माइनस x। 5 कंचा यह भी खो देगा तो 5 इसमें से भी माइनस हो जाएगा। अब जो बचा, जान के पास x माइनस 5 और जीवंती के पास x 45 माइनस x माइनस 5। अब इसका गुणनफल 124 है। 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचा उनके पास बचा है उनका गुणनफल 124 है। तो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 124। अब यहाँ से देखिए, आप थोड़ा सरल करिए इसको। x माइनस 5 इंटू, यहाँ देखिए 45 में से 5 निकल जाएगा तो आ जाएगा 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब इसका गुणा करिए। x का गुणा इन दोनों में करेंगे तो आ जाएगा 40x माइनस x स्क्वायर। माइनस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा माइनस 200। माइनस 5 का गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 5x। अब यहाँ से देखिए 124 को 95 कर दीजिए तो आ जाएगा माइनस 124 बराबर 0। अब इसको आप सरल करिए। पहले इसको लिखिए माइनस x स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ भी ये भी प्लस है, ये भी प्लस। 40 और 5 जुड़ जाएगा, आ जाएगा 45x। और यहाँ से देखिए माइनस 200 और ये माइनस जुड़कर आ जाएगा 324 बराबर 0। अब यहाँ इसको आप धनात्मक करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दीजिए। तो -1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसका आप गुणनखंड करके हल कर लीजिए।
तो यहाँ से देखिए कितना है 324। ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर 324 और यहाँ देखिए प्लस है तो जोड़ देने पर आ जाए 45। ऐसी दो संख्या होगा 36 और 9। तो 36 और 9 का गुणा करेंगे 324 आएगा और जब जोड़ देंगे तो -45 आएगा। इसको हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ से सरल करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए दो दो का हम जोड़ा बना लेंगे। इसमें देखिए x कॉमन हो जाएगा तो आ जाएगा x माइनस 36 और यहाँ से -9 है, यहाँ से 324 है, 9 कॉमन तो आ जाएगा x। माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस और 9 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 36 बराबर 0। x माइनस 36 कॉमन हो जाएगा। x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे दूसरे ब्रैकेट में, इसमें से देखिए x बचेगा और यहाँ से -9 तो आ जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अब आप एक एक को 0 के बराबर कीजिए। x माइनस 36 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 36। पुनः अब दूसरा वाला लीजिए, यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 9 और यहाँ से देखिए ये दोनों मान संभव है। अगर जान के पास 36 होगा तो जीवंती के पास 9 और अगर जान के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जान और जीवंती के पास कंचों की संख्या अब 36 और 9 होगा। एक के पास 36 होगा और एक के पास 9 होगा। अब हम आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या में से घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो पहले आप मान लीजिए उस दिन कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए थे। तो हम यहाँ से मान लेंगे, मान लिया उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या उस दिन मान लीजिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब कह रहा प्रत्येक खिलौने की लागत कितना है, उस 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है। मतलब प्रत्येक खिलौने का लागत आप निकालिए, प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने का लागत माने हर एक खिलौने का लागत कितना है, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर जितना प्राप्त होता उस संख्या के बराबर है। तो 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना x, तो 55 में से x घटा देंगे तो ये आ जाएगा एक खिलौने का लागत। अब यहाँ से देखिए एक खिलौना तो है नहीं, कुल खिलौनों की संख्या x है। तो यहाँ से हम लिखेंगे x खिलौने की लागत, x खिलौनों की लागत बराबर हो जाएगा। अब देखिए एक खिलौने का लागत अगर 10 रुपये है तो 5 खिलौने का लागत निकालने के लिए आप 5 का गुणा करेंगे। उसी प्रकार एक खिलौने का लागत है 55 माइनस x। अब आपको कुल x खिलौना उस दिन बना था, x का इसमें आप गुणा कर दीजिए।
तो यक्स का गुणा करेंगे आ जाएगा 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम करेंगे प्रश्नानुसार। ये देखिए क्या आया है, उस दिन निर्माण किए गए कुल खिलौनों की लागत आया है आपका 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, और आपको दिया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की कुल लागत 750 है। तो यह भी कुल लागत है और 750 भी कुल लागत है, तो दोनों बराबर होगा, यहाँ कर देंगे 750। अब आप क्या करेंगे, इसको भी इधर ले आइए, तो आ जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स माइनस 750 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा कर दीजिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर 750 और यहाँ देखिए प्लस है, तो जोड़ देने पर आ जाए 55। 30 और 25 का गुणा करेंगे तो 750, और जब जोड़ देंगे 30-25 तो आ जाएगा 55। तो यहाँ से आपको मिल गया यक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 इंटू यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को आप तोड़ दीजिए, तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए इन दोनों में से यक्स कामन हो जाएगा, तो आ जाएगा यक्स माइनस 30, यक्स कामन हो गया। फिर यहाँ देखिए माइनस 25 कामन हो जाएगा, तो आ जाएगा यक्स माइनस कामन लेने चिन्ह बदल जाता, 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 30 इक्वल टू 0। यक्स माइनस 25 यक्स माइनस 30 यक्स माइनस 30, तो यक्स माइनस 30 कामन हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट। इसमें देखिए यक्स माइनस 30 निकल गया, बचेगा यक्स, और इसमें से यक्स माइनस 30 निकल गया तो बचेगा माइनस 25 इक्वल टू 0। अब एक एक पद आप 0 के बराबर लीजिए, यक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा 30। अब दूसरा वाला पद लीजिए, पुनः यक्स माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू 25, और इसमें भी देखिए दोनों मान संभव होगा। अगर खिलौनों की संख्या हम 30 मानेंगे तभी आ जाएगा और 25 मानेंगे तभी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि खिलौनों की संख्या या तो 30 हो सकती है या 25 हो सकती है। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और उनका गुणनफल 182। तो पहले आप उसमें से एक संख्या मान लीजिए। मान लिया पहली संख्या यक्स है। अब कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 27 है, इसका मतलब कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 27 आता है। तो अगर उसमें से हम एक संख्या यक्स मान लिए हैं तो दूसरी संख्या कितना आएगा, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए आप 27 में से पहली संख्या को घटा दीजिए। जब योगफल में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या पता हो जाएगा। तो हम यहाँ से दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी संख्या आ जाएगा 27 माइनस यक्स। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ लगाएंगे हम प्रश्नानुसार। कहा है कि इनका गुणनफल 182 है, इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो यक्स गुणे 27 माइनस यक्स इक्वल टू 182। अब यक्स का अंदर गुणा कीजिए तो हो जाएगा 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब 182 को इधर ले आइए, क्रम से लिखिए, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 27 यक्स
इसको इधर ले आएंगे -182 इक्वल टू 0। अब आप इस -1 से गुणा करके माइनस को हटा दीजिए। x² -27x प्लस 182 इक्वल टू 0। -1 से गुणा करने पर सभी का चिन्ह बदल जाएगा। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिसका गुणा करने पर 182 आए और यहाँ देखिए प्लस है, तो जोड़ देने पर 27 आ जाए। तो यहाँ देखिए अगर हम लेते हैं 14 और 13 तो इनका गुणनफल 182 होगा, लेकिन जब दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27, तो इसलिए 14 और 13 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x², देखिए चाहे आप ब्रैकेट लिखिए या डायरेक्ट लिख सकते हैं -14x -13, क्योंकि जोड़ना है तो दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए, प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x -14 -13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो x -13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 14 इक्वल टू 0। x -14 तो x -14 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से -13 इक्वल टू 0। अब एक एक पद को आप शून्य के बराबर दिखाइए। यदि x -14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 14। दूसरा लीजिए, पुनः x -13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। अब यहाँ देखिए अगर हम पहली संख्या 14 लेते हैं तो दूसरी संख्या 27 में से 14 निकाल देंगे 13 आएगा, और अगर पहली संख्या 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 27 में से 13 निकाल देंगे 14 आएगा। इसका मतलब ये दोनों मान संभव है। तो यहाँ से हम कह सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्याएं आपका एक 14 हो जाएगा और एक 13 हो जाएगा। अब इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें।